हेलो गाइस, तो फिर से इस बार वेस्ट बंगाल बीटेक कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सेट खत्म। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जिलेट 2022 का सेट खत्म एंड WBJEE 2022 का तो 5 to 7 लाख डोनेशन चल रहा है CS के ऊपर। सो व्हाई ओनली CSE? ऐसा क्या है इसमें कि स्टूडेंट इसके लिए पागल है और इतनी जल्दी CS का सीट फिलअप क्यों हो रहा है और काउंसलिंग के थ्रू भी सीट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो क्यों ऐसा हो रहा है उसके ऊपर हम बात करें इस वीडियो में, और आपको एक CS लेना चाहिए कि नहीं वो भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और CS में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांच है उसके ऊपर भी बताऊंगा। और अगर आप CS लेते हो तो एकेडमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और क्यों कोर ब्रांच को अवॉइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये जो कोर ब्रांचेस है इसको क्यों अवॉइड किया जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड एक और बात, जिलेट 2022 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सारे कॉलेजेस में सीट फुल है CSE का और काउंसलिंग से भी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एज वेल एज WBJEE 2020 बच्चों का भी सेम हाल है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि CS ब्रांच में एकदम लोअर से अपर तक मिनिमम 2 से 7-8 लाख तक डोनेशन जा रहा है CS ब्रांच में। तो ऐसा क्यों? तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक ही जो छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर CS लेकर पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरा कवर मैं करूंगा तो थोड़ा लंबा होगा, तो लास्ट तक देखो, ठीक है? क्योंकि आपको एक सही ब्रांच चूज करने के लिए एक हेल्प मिल जाएगा, ठीक है? तो लास्ट तक देखो वीडियो को। तो ऐसा क्यों है, वाई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग? ओके, तो आज के इस वीडियो में ओनली जिलेट 2020 बच्चों को कवर करूंगा, WBJEE का थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है? CSE यानी नॉन कोर ब्रांच और कोर ब्रांच का अपॉर्चुनिटी क्या क्या है वो बताऊंगा, और लास्ट में आफ्टर CSE एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स को बात करूंगा। तो WBJEE स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो लास्ट तक, ठीक है? सो जिलेट स्टूडेंट्स अभी फोकस करो, देखो क्या हो गया। आप लोगों को पता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, CSE से, IT से, और जो कोई भी ब्रांच है, जितने भी ब्रांच है डिप्लोमा में, आप CSE जा सकते हो। और अभी आप सोच रहे हो कि इस फील्ड में यानी कोर ब्रांचेस में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो अपॉर्चुनिटी है, आपको जॉब नहीं मिला इसलिए आप लोग CSE में जंप कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए। बट इसके पीछे का राज भी बताऊंगा इस एकेडमिक्स प्रॉब्लम में, तो लास्ट तक देखो, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है, CS का जो भी सीट है वो रिजर्व हो रहा है। और रिजर्व कैसे हो रहा है आप लोग बता दूं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स ओनली 10% सीट्स आर अवेलेबल थ्रू जिलेट एग्जाम, यानी 10% सीट रहता है आपके हर एक ब्रांच में। तो पकड़ लो CS में 180 सीट है, सभी कॉलेज में 180-120 सीट होता है, ठीक है? तो WBJEE में टोटल 80% सीट कवर होता है, JEE में JEE मेंस में 10% होता है और जिलेट में 10% होता है, ठीक है? अभी जिलेट में ओनली 18 सीट अवेलेबल है, यानी एज पर गवर्नमेंट रूल्स 180 अगर सीट होता है तो 18 सीट बचता है, ओके? और WBJEE के थ्रू अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है तो जो सीट बच जाता है वही सीट इसमें इंक्लूड होता है। तो पकड़ लो WBJEE से 10 सीट बचा है, तो टोटल हो गया 28 सीट है CS में। सो अभी तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, 28 सीट अवेलेबल है, काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा, आप लोग ऐसा सोचते हो। बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को तो इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, है ना? मैकेनिकल को भी मैकेनिकल नहीं चाहिए, सिविल वालों को सिविल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? CS चाहिए। CS में तो ओनली 28 सीट बचा है, 10% सीट बचा है। बट इसमें भी क्या होता है, प्री बुकिंग सिस्टम चालू हो गया है। प्री बुकिंग सिस्टम इसका मतलब क्या है, सीट बुकिंग होता है 10 to 20K। तो हर एक कॉलेजेस में क्या हो रहा है, जितने भी कॉलेजेस है, हायर बोलो, मिडिल बोलो, लोअर बोलो, ठीक है, तो उसमें प्री बुकिंग स्टार्ट हो गया है और उसमें ऑलरेडी बुकिंग स्टार्ट होने के वजह से सीट सारा ब्लॉक हो गया है। जो CS का एक्चुअल बच्चा है उसको CSE अभी नहीं मिल रहा है, IT से भी CSE नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिविल वालों ने, इलेक्ट्रिकल वालों ने या मैकेनिकल वालों ने क्या किया, पहले से ये सीट बुक करके रख दिया। और 28 सीट है तो 28 सीट ही जो सीट मैट्रिक्स में है उसमें दिखाएगा 28 सीट अवेलेबल है, वो दिखाएगा, बट एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि ये 28 सीट में से 10 और 18 सीट ऑलरेडी बुक्ड हो गया है और बाकी जो 10 सीट है वो सिर्फ ओनली कॉलेज को पता है कि ये जो सीट है ये काउंसलिंग से आएगा तो ये रख देता है, बट फिर भी इसको डोनेशन में ले लेता है।
तो अगर आप सोचते हो, आप अगर CSE स्टूडेंट हो तो आप सोचते हो काउंसलिंग के थ्रू मैं इस कॉलेज में जाऊंगा क्योंकि सीट तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो मुझे मिल जाएगा, बट आप गलत सोचते हो क्योंकि पहले से ही प्री बुक्ड होता है। ओके, प्री बुक होने की वजह से आपको काउंसलिंग के थ्रू भी नहीं मिलेगा सीट्स। ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग समझते नहीं हो। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अगर CSE चाहते हो तो एक कॉलेज में 5000 दे के एटलीस्ट बुक करके रखो। पहले से ही मैं बोल के रखा था, बट बहुत लोगों ने ये नहीं सुना। बट अभी सिचुएशन क्या हो गया, किसी भी कॉलेज में सीट नहीं है, किसी भी कॉलेज में सीट नहीं है थ्रू जिलेट 2022 और WBJE में, तो डोनेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ओके, बट WBJE के थ्रू एक पॉसिबिलिटी है कि काउंसलिंग के थ्रू मिल जाता है, क्योंकि उतना डोनेशन बहुत लोग नहीं देता है तो ड्रॉप आउट ले लेता है, यानी सीट ब्लॉक तो होता है बट सीट को वो छोड़ देता है बाद में, बट एडमिशन हो जाता है। बट इस केस में नहीं होगा क्योंकि जिलेट में डोनेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है और डोनेशन किसी किसी कॉलेज में नहीं भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए सीट को ब्लॉक ही होता है। तो CS बच्चों को जो CS चाहिए वो नहीं मिलता, काउंसलिंग के थ्रू भी आप लोग को नहीं मिलेगा इस साल, ठीक है। मिलेगा बट बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि सीट ऑलरेडी प्री बुक्ड है। यही है प्रॉब्लम, इसीलिए सीट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। बट ऐसा क्यों, स्टूडेंट CS के लिए पागल क्यों है, तो उसके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हो CS में हम लोग गूगल में जा सकते हैं, फेसबुक में जा सकते हैं, अमेजॉन, एडोब, माइक्रोसॉफ्ट, CTS, विप्रो, IBM, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, बहुत सारे कंपनी से, MNC, बहुत सारे कंपनी से, ठीक है। और ये लोग हर साल 1000 बच्चों को, 500, 100, ओके, जितने भी बच्चों को उठाता है कॉलेज से, ठीक है। TCS LNT बहुत ज़्यादा लेता है कॉलेज से, यानी 100-200 बच्चों को लेता है एक कॉलेज से, जो अच्छा कॉलेज है, ठीक है। बट कितना ले, है कितना लिया जाए, क्योंकि आप लोग सोचो एक कॉलेज में CS ब्रांच तो है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच तो है, बट उसका स्पेशलाइजेशन भी आ गया है, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिजनेस सिस्टम, ओके। तो ये जितने भी है, उसके बाद IT है, यानी सब ब्रांच, उसके बाद मेन ब्रांच, यानी इतना ब्रांच हो गया है। तो किसको ये कंपनी किसको हायर करे। और आप लोग सोच लो कि ये कि फेसबुक, गूगल, अमेजन में मिल जाएगा, तो ये एकमात्र IITs NITs में आते हैं और हमारे यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में आते हैं। और टायर 3 और सेकेंड टायर जो कॉलेजेस है वो गूगल कैरियर्स में जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है, और एक दिन में लाखों एप्लीकेशन पड़ता है गूगल में, फेसबुक में, एडोब में, ठीक है, अमेजॉन में। तो पहले आपका रिज्यूमे क्वालिफाइड होगा, उसके बाद ही आप सेकंड राउंड में जा पाओगे इस MNC कंपनीज में, बड़े बड़े जो कंपनीज होता है। बट उसके लिए भी एक स्किल चाहिए कंप्यूटर साइंस में। बट आप तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, आप तो सिविल बैकग्राउंड से हो, आप तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, तो आपको कैसे कोडिंग आता होगा, है ना। तो आपको सीखना पड़ेगा नए से ना। तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए। आपका अगर कोडिंग नॉलेज 0 है, उससे भी यानी पकड़ लो 5% to 10% है, तो भी आपको ये जो विप्रो भी है ना, इसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेक्निकल राउंड या कोडिंग राउंड में फंस जाओगे, उधर आपका नहीं होगा। क्योंकि पूरा जो भी होगा वो कम्पिटिटिव प्रोग्राम में डिपेंड करता है। कम्पिटिटिव प्रोग्राम जिसमें CP बोलते हैं, CP यानी रियल लाइफ प्रोग्राम जो होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना होगा। आप लोग क्वेश्चन ही समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल से आने की वजह से, ओके। क्योंकि आपका अगर कोडिंग नॉलेज 0 है तो आप एक IT कंपनी, सिर्फ नॉर्मल IT कंपनीज का कोडिंग राउंड भी क्रैक नहीं कर पाओगे। और अगर कोडिंग राउंड क्रैक नहीं कर पाते हो तो आपको जॉब्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर जॉब भी मिल जाता है तो इसका डार्क साइड आपको पता नहीं है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये मैं MNC कंपनी छोड़ के, यानी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को छोड़ के जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है उसका डार्क साइड आपको पता नहीं है। जो CTC होता है और इनहैंस सैलरी होता है उसका आपको पता नहीं है। जो जॉब रोल्स के लिए आपने अप्लाई किया, जॉब रोल्स के लिए आपने इंटरव्यू दिया, उसका पता नहीं, वो जॉब आपको नहीं मिलेगा। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में डिपेंड करता है, आपका जॉब रोल चेंज हो जाएगा। यानी अप्लाई किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको मिला एक नॉर्मल सा चेयर में बैठ के आपको जस्ट टेस्टिंग करना होगा, ठीक है, सैलरी बहुत कम है। तो इस ऐसा होता है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस कंपनीज को पता है कि CS का बच्चा भर के है, तो मैं अगर उसको 10,000 भी दूंगा तो वो मेरे लिए काम करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अपना ब्रांच चेंज मत करो। अगर आपको सच में CS के बारे में नॉलेज है, कोडिंग के बारे में नॉलेज है, तो ही आप ब्रांच चेंज करो, CS में आओ। और जब मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा ना, एकेडमिक्स प्रॉब्लम, तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर ब्रांच। कोर ब्रांच क्या चीज़ है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप लोग पता ही नहीं होगा। कोर ब्रांच इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहले आया था,
और वो अभी अभी सबसे पीछे चल रहा है। तो ऐसा क्यों? ओके, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एट फर्स्ट कोर ब्रांच में आया था सिविल इंजीनियरिंग। हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना। ओके, हम लोग जानते थे ना जब छोटे थे। तो सिविल इंजीनियरिंग सबसे पहले आया है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, बट वही अभी सबसे पीछे चल रहा है। ओके, और इसका इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कोर ब्रांचेस का अपॉर्चुनिटी। तो पीएसयू सेक्टर, इसके बारे में आप लोग सुने ही होंगे। ओके, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखो, अगर कोर ब्रांच आप लोग करते हो तो पीएसयू सेक्टर में मिनी रत्ना, महारत्ना ऐसा कुछ आता है, कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो उसमें आईओसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीएल, डब्ल्यूबीएससी, डीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, पीजीसीएल, एसएल, वेल, गेल, ओके, उसके बाद एसएससी, आरआरबी, जूनियर इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, इतना सारा है, भर भर के है। क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिस उठाते हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। ओके, तो ये जो ट्रेड है ना, ये तीनों ट्रेड, ये अगर गवर्नमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। आप अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हो तो ये बेस्ट है। और इसका डार्क साइड क्या है प्राइवेट में? डार्क साइड प्राइवेट में यही है कि अभी चल रहा है, सभी प्राइवेट कंपनीज क्या कर दिया है कि इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कर दिया है। ओके, यानी अगर आप एक कंपनी में ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर का आपका बॉन्ड होगा, 1 ईयर का प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट खत्म, दूसरा कंपनी ज्वाइन या दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है तो इनकम नहीं है, सैलरी नहीं आएगा, ठीक है। यही है प्रॉब्लम। तो प्राइवेट सेक्टर में ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, सीएस अच्छा है, सीएस में जाते आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा और सैलरी भी आएगा, परमानेंट जॉब होगा। बट इस फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल है और जॉब का गारंटी नहीं है। जैसे कि एल&टी हो गया, टीसीएस हो गया, ओके, टेक महिंद्रा में भी लेता है। ओके, तो इसमें अगर जॉब मिल जाता है ना तो एक फिक्स्ड होता है, बट बाकी जितने भी लोकल कंपनीज है जिसमें मिलता है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट परेशान हैं कि हम लोगों को नहीं मिलेगा। और अभी क्या हो गया है ना, स्टूडेंट के अंदर एक मोटिवेशन नहीं है, एक जज्बा नहीं है कि आपको कोर ब्रांचेस से इतने सारे पीएसयू सेक्टर में मिलेगा चांस। तो इस पीएसयू सेक्टर में कौन जॉब करेगा? अगर आप सिविल से सीएससी जाते हो, मैकेनिकल से सीएससी जाते हो, तो कौन जॉब करेगा? क्योंकि इसमें तो सीएस वालों को एलिजिबल नहीं है। सीएस वाले ओनली इसरो एंड डीआरडीओ में जा सकते हैं, बहुत ही कम पीएसयू सेक्टर में जिसमें जा सकता है, ठीक है। और इसरो डीआरडीओ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल को हायर करता है, इसरो एंड डीआरडीओ में भी, ठीक है। तो सीएस वालों तो जाता है, उसके साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों भी जा सकता है, ठीक है। और हर एक स्टेट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का जॉब्स निकलता है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो आप उसके लिए मेहनत करो। अगर लोग सीएस में जाना चाहते हो, आप थोड़ा डिफरेंट चूज करो, डिफरेंट फील्ड में जाओ, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक कॉलेज में टोटल 180 सीट से भी ज़्यादा बच्चे होता है, और जिसमें पकड़ लो 20 कंपनीज आता है, और 180 बच्चे के साथ आपका कंपटीशन होता है। और अगर आप ऑफ कैंपस हो गया तो 500, 700, 1000, 1000, 2000 के अंदर आपका कंपटीशन होगा। बट ऐसा एक कोर ब्रांचेस है जिसमें ओनली सभी कॉलेज में 60 इंटेक कैपेसिटी है, और आपका परफॉर्मेंस लेवल भी उतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा भी एफर्ट देते हो तो आपको एक जॉब मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कॉलेजेस में कोर ब्रांच में ओनली 60 इंटेक कैपेसिटी है। तो देखो, अभी सीएस का डिमांड है ना, तो 2-3 साल में देखोगे इसका भी डिमांड बढ़ गया होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का। क्योंकि इस फील्ड में कोई जाना ही नहीं चाहता है, और इसी वजह से जाना नहीं चाहता कि इसमें हार्डवर्क करना पड़ता है। गवर्नमेंट मिलता है तो आपको अलग से कमीशन देना पड़ेगा, यानी जो बोलता है ना कि अलग तरीके से गवर्नमेंट जॉब लेना। गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख देना पड़ेगा। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो क्यों आप लोग दोगे 5-6 लाख, है ना। पीएसयू सेक्टर में जाओ, इंटर्नशिप करो, अप्रेंटिसशिप करो, उसके बाद अप्लाई करो। आरआरबी है, एसएससी, जेईई है, जूनियर इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ये इतना सारा, इसमें कौन जाएगा, कौन लोग जाएगा इसमें? तो इसमें अपॉर्चुनिटी लेवल बढ़ेगा। ऐसा टाइम आएगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी लेवल बढ़ेगा, तब आप सीधे इसमें नहीं जा सकोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए दिमाग से सोचो, कोई ब्रांच छोटा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग से सोचो, सीएस में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें भर भर का अपॉर्चुनिटी है, बट कंपटीशन लेवल बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट लोग इसमें एडमिशन कम ले रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे सारे कॉलेजेस में सीएस का 5-6 लाख 7 लाख 8 लाख डोनेशन, सीएस ब्रांच खत्म, सीएस सीट फुल। बट ये जो ब्रांचेस है कोर ब्रांच, इसमें कोई डोनेशन आपको नहीं देना पड़ेगा, आप लोग सीधा जाके एडमिशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आप लोग क्या बोलोगे, प्लेसमेंट तो नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं होगा। सो खुद के ऊपर भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, आप पीएसयू सेक्टर में क्रैक नहीं कर पाओगे, ऐसा कॉन्फिडेंट रखा करो तो ये बेटर होगा। ठीक है। सो देखो एक ही बात मैं बोलूंगा, अगर आप सीएस लेते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही अपॉर्चुनिटी कम है, और अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग बहुत ही अच्छा आना होगा। अगर नहीं आता है, किसी भी कंपनीज में आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लैपटॉप लेके घर बैठे आपको जेरोक्स करवाना पड़ेगा और साइबर कैफे में काम करना पड़ेगा। सीरियसली ये ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो आपका लाइफ झंड हो जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से फील्ड भी काम करते हो तो आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर सकते हो, स्किल गेन कर सकते हो, देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपका सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट देन सैलरी और इंक्रीज, आपका प्रमोशन होता ही जाएगा इस फील्ड में। बट इस फील्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सीएस में। तो प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको हार्ड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको एक जॉब लेना पड़ेगा, तभी आपका लाइफ सिक्योर होगा सीएस ब्रांच में। ठीक है। और अगर आप कोर ब्रांचेस में जाते हो तो आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है, इतना सारा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है। प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज है जो सीएससी में नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा समझा करो और राइट डिसीजन लो। ठीक है। सो अभी बात करते हैं बीटेक में, तो आप लोग सीएससी ले लिए, तो अभी एकेडमिक्स प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो जब आप लोग बीटेक में एडमिशन लेने जाओगे तो आपको 3 टाइप का इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। फर्स्ट है मैकआउट एफिलिएटेड, सेकंड है ऑटोनोमस कॉलेज एंड थर्ड है यूनिवर्सिटी। ओके। सो तीनों में सेम प्रोसेस में एग्जाम होता है। ठीक है। यानी 6 मंथ का आप लोग का एक सेमेस्टर होगा एंड उस सेमेस्टर में क्या क्या एग्जाम आपको देना पड़ेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। तो टोटल 6 मंथ में आपका 4 इंटरनल्स होगा, CA 1 2 3 4, एंड वो अभी DVS पोर्टल में होगा। तो बहुत लोग अभी बोल रहा है कि हम लोग डिस्टेंस में बीटेक करेंगे, बहुत लोग ऐसा बोल रहा है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CA 1 2 3 4 आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, एग्जाम नहीं देते हो फिर भी आप लोगों को मार्क्स मिल जाता था, बट अभी ऐसा नहीं होगा। आपका CA 1 2 3 4 का आपका पूरा पेपर DVS पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा, मैकआउट वो देखेगा, मैकआउट के नज़र के अंदर होगा, तो ये एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो DVS पोर्टल में अपलोड होगा। उसके बाद टोटल सेकंड इंटरनल प्रैक्टिकल, तो ये भी DVS पोर्टल में मे भी होगा, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसमें PCA 1 और PCA 2 2 एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस असेसमेंट और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो ये 2 होता है। तो अभी आते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल आपको एक प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जाम होगा जैसा 60 मार्क्स में होता है, और इंटरनल 40 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 का आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद एंड सेमिस्टर यानी फाइनल सेमिस्टर जो 70 मार्क्स का होता है, तो अंडर CCTV होता है। यानी मैकआउट ने क्या किया, CCTV लगा दिया सारे कॉलेजेस में, तो CCTV के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो चीटिंग का कोई बात ही नहीं होगा। ठीक है। टोटल 8 एग्जाम होगा एक सेमिस्टर में, यानी 6 मंथ में 8 एग्जाम होगा, तो आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो असाइनमेंट क्या चीज़ है। ठीक है। सो अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है ना डिस्टेंस में बीटेक करे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। सीरियसली ये इलीगल होगा, एकदम ही इलीगल होगा एंड प्रॉब्लम आएगा। एडमिशन तो आप लोग ले लोगे, कॉलेज बोलेगा नो प्रॉब्लम नहीं होगा, अटेंडेंस हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट एडमिशन ले लो। बट प्रॉब्लम होगा जब आपका क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, आपका एग्जाम ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तब आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप एक रेगुलर वाइज आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ो, ताकि आपको एक अच्छा एकेडमिक स्कोर देखने को मिले। अभी बात करें CS के बारे में, जो टॉपिक हम लोगों का था CS। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्या क्या, एक बंदे ने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल से CSE आ गया। ठीक है। पर उसका तो कोई जीरो कोडिंग नॉलेज है, जीरो कोडिंग नॉलेज। और हमारे जो मैकआउट और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के छोड़ के, ज़्यादा यूनिवर्सिटी छोड़ के, मैकआउट ऑटोनोमस कॉलेजेस में जो सिलेबस होता है ना, तो उसमें कोडिंग का सिलेबस आपको 2 या 3 सिलेबस देखने को मिलेगा। उसका भी नाम कैसा दिया है आप लोग बताए, OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें C++ भी आता है, जावा भी आता है। C++ सिखाता है उसमें। ठीक है। वो सिखाता नहीं है, वो जस्ट नॉलेज बताता है कि ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसे वैसे होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस खत्म हो गया, कब आपको एक कोडिंग का प्रिंट भी नहीं कर पाओगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी नहीं कर पाओगे। ओके। उसके बाद कुछ लैब्स आता है पाइथन का, जावा का। ठीक है। तो वो भी जस्ट लैब ही होता है, जस्ट करना पड़ेगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, स्टार मार्क बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये सर्कल बनाओ, तो ये ही आता है। ठीक है।
बट आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर सच में CS लेकर पढ़ना चाहते हो तो आपको कोडिंग का नॉलेज लेना ही होगा एक्सटर्नल सोर्स से, या घर बैठे आपको अभी से कोडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अगर एक कोर ब्रांच से नॉन कोर ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल से CSE, मैकेनिकल से CSE या सिविल से CSE आते हो, अगर नहीं आते हो क्योंकि सिलेबस में ऐसा आपको कोडिंग के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, और अगर 3-4 भी 2-3 मिलता है उसमें भी आप लोग सीख नहीं पाओगे। देन जब आप थर्ड ईयर में आ जाओगे, आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा, आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, तब आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मेरे पास तो बहुत टाइम कम है, कौन से में जाओ, क्योंकि कोडिंग बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे टायर 3 और टायर 2 कॉलेजेस में आपको कोडिंग एक नहीं, आपको 10 कोडिंग सीखना है। ओके, तो C++, जावा, पाइथन, रूबी, उसके बाद हो गया HTML, CSS, ओके, एंड जावा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडवांस जावा, ओके, तो बहुत ज़्यादा है। jQuery अगर सीखते हो jQuery, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद बूटस्ट्रैप, उसके बाद CSS, HTML, XML, तो इतना सारा है, आपको सीखना पड़ेगा। तो आपके पास टाइम ही नहीं है। आप लोग जस्ट यही सोचोगे कि CSE क्यों लिए है। सीरियसली मैं एक CSE का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है ये प्रॉब्लम होता है, आपके साथ भी होगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अगर आप CSE को लेते हो तो आपका अभी से माइंड सेट करो कि हम लोग कोडिंग सीखना होगा, चाहे आपका एकेडमिक स्कोर 0 भी हो, चाहे आपका एकेडमिक स्कोर 7.5 हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम 7.5 है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कोडिंग ज़रूर से, कोडिंग अगर नहीं जानते हो तो किसी भी कंपनी में आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। यही है प्रॉब्लम, इसको समझा करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट बोलेगा अभी तो 3 साल है, कोडिंग सीख लूँगा, नो प्रॉब्लम, बट ये जो 8 चीज़ है ना, मैंने बताया 8 जो एग्ज़ाम है एक सेमिस्टर में, 6 मंथ होता है, 6 मंथ में 8 एग्ज़ाम है, और उसके साथ असाइनमेंट है, उसके बाद खुद का पढ़ाई है। तो ये सब करते करते ना कोडिंग का आपका भूल ही जाओ, कोडिंग कब करोगे आप, भूल ही जाओगे, सीरियसली भूल ही जाओ कोडिंग कब करना है। और आपके देखते देखते एक 1 ईयर 2 ईयर लास्ट ईयर में आप लोग बोलोगे कि भैया कुछ तो नहीं हुआ, कोडिंग के बारे में 0 नॉलेज है, तो अभी क्या करूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अगर CSE लेते हो तो 10 बार सोचो, उसके बाद ही CSE लो, ठीक है। आप अगर CSE IT बैकग्राउंड से हो तो आप CSE ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या क्या होता है। बट अगर आप नॉन कोर ब्रांच से होते हो तो आप लोग एक बार प्लीज़ सोचो कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इतना ही बोलना था इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।